जी अस्सलाम वालेकुम जी। उबैद अर्ज कर रहा हूँ। वो कहते हैं जी, कमजोरी मौत और ताकत जिंदगी। एक होती है कौम और एक होती है भेड़ बकरियां। बड़ा फर्क होता है इंसान में और इंसान में। इज्जत, अना, खुदी, स्वाभिमान, इसके बगैर जिंदा रहने से मौत 1000 दर्जे बेहतर है। पता नहीं वो टीपू सुल्तान ने कहा था या नहीं कहा था, लेकिन वो मकौला यही मशहूर है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। हालांकि शेर एक लहदा जानवर है, गीदड़ एक लहदा जानवर है। बहरहाल बात बनी हुई। अगर आपके अंदर खुदी अना नहीं है तो बताएं फिर जी के क्या करेंगे और जिंदा रहेंगे कैसे? बगैरती से। कोई आपको कुछ भी कहे, कोई आपको कुछ भी छेड़े, तो फिर जिंदा घर जाके कैसे रहेंगे? बीवी बच्चों के साथ कैसे मोहब्बत करेंगे और कैसे नफरत करेंगे? अल्टीमेटली जो पैदा हुआ है उसने मारी जाना है, उसने मारी जाना है। कौमें जंगें करती हैं, किस लिए करती हैं? एटमी धमाके करती हैं तो किस लिए करती हैं? अमेरिका का एक बंदा कहीं पे पकड़ा जाए तो वो पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल देता है। तो आपके कोई बंदे बॉर्डर पे मार जाए तो आप किसी से पूछे भी ना। ये स्वाभिमान, ये इज्जत नफ्स, ये खुदी, ये माँ की गोद से शुरू होती है। जब आप पैदा होते हैं, जिस घर में आप होते हैं, एक बंदा मुल्क का सरबराह और एक बंदा घर में पैदा हुआ है 2 मरले के, 5 मरले के, तो उसके लिए वही सल्तनत है। अब उसकी सल्तनत पे आके कोई हमला करे तो फिर वो क्या करे? क्या वो मर जाए या भाग जाए या मुकाबला करे? ये जो रियासत है, हमारी इदारे हैं, ये इंसान की जो बंदा इनके हथे चढ़ जाए, ये उसकी इज्जत नफ्स को पारा पारा करते हैं और बहुत ज्यादा करते हैं। ला कानूनियत की इंतहा है। अगर आप पैसे वाले हैं तो आपको चौधरी चौधरी करके पैसे ले लेते हैं। अगर आपको गरीब हैं तो आपको लित्र मार के पैसे ले लेते हैं। मुझे एक तो ये नहीं समझ आती, ये जो अदारे हैं और ये भर्ती होते हैं, इनमें लोग ये तनख्वाह लेते हैं, इनके अंदर कोई हमीयत, कोई गैरत, कोई अना है ही नहीं है, नामो निशान नहीं है। हद होती है किसी चीज की। ना इनको अगले की इज्जत का एहसास है, ना अपनी इज्जत का एहसास है। मुल्क में, माशरे में, हमारे में पैदाइशी हक जो है उससे इंसान महरूम है। जो आम जनता है, आम अवाम है, उसका कोई हाल ही नहीं है। ना उसकी कोई तरबियत है, ना कोई एजुकेशन है, ना कोई हक्को बातल के साथ खड़ा होता है, पीछे छुप जाते हैं। या तो फिर आप बहुत ही मजबूत हो और आप फाइनेंशियली, मुआशी तौर पे भी किसी दर्जे में मजबूत हो, आपके पास कुछ हो, तो फिर आप थोड़ा बहुत सरवाइव कर लेते हैं। वरना ये आपकी इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करते हैं। ये मैं लफ्ज कोई पंजाबी का निकालूं, वो कहते हैं ना, ये मधोल के रख देते हैं। जैसे
वो ग्राइंडर में वो क्या डालते हैं ना, मिल्क शेक वगैरह, केला, सेब, तो उसको ये करते हैं ना, तो इस तरह ये उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करते हैं। अगर किसी की वाकफियत है, अगर किसी का कोई है साहब, तो उसको भी उसको फोन करना पड़ेगा ना कि मैं इधर जी फंसा हुआ हूं, तो आप मुझे आके छड़ाएं। तो बेशक वो छूट गया बंदा, तो उसको कहना तो पड़ गया ना। बुनियादी हक के लिए किसी को किसी से कोई काम कहना पड़े तो इज्जत नफ्स तो आपकी फिर भी मजरूह होगी। जिस तरह अल्लाह आपको इनाम में रिज़्क देता है, इज्जत देता है, लक़द करमना बनी आदम, लक़द खलकना इंसान फी अहसनी तकवीम, इंसान को इस तरह इज्जत क्यों नहीं मिलती? इज्जत इंसान का बुनियादी हक है, ये इसको हर हालत में मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम।